हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल एक तमाशा हो गया। आपको आनन फानन में मंत्रियों को बुलाना पड़ा कि जो भी बैठना है यहाँ पर बैठो, अलग अलग जगह मत बैठो। ये भी आपने उस बैठक में, पिछले कल की बैठक जो अपने निवास पर की है, तो कुर्सी तो मुख्यमंत्री जी आपकी हिलती दिख रही है। जानकारी मिली कि आपस में तैयारी के सिलसिले में आपस में वो उनके नेता लोग लड़ रहे हैं वहां पर। बीती भाजपा सरकार में हिमाचल के सीएम रहे नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर का कहना है कि सत्ता हासिल करने के लिए राजनीतिक दलों द्वारा जनता को दी जाने वाली गारंटियों का दौर खत्म होना चाहिए, जिसके लिए सभी राजनीतिक दलों व निर्दलीय चुनाव लड़ रहे नेताओं के लिए चुनाव आयोग को एक गाइडलाइन जारी करनी चाहिए। यह मांग जयराम ठाकुर ने मंडी में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान उठाई है। पूर्व सीएम ने कहा कि चुनाव आयोग की इसी गाइडलाइन के तहत ही सभी नेता चुनाव लड़ने के बाध्य भी होने चाहिए। सत्ता में आने से पहले कांग्रेस ने जो गारंटियां दी थी उसे वो पूरा नहीं कर पाई है, जिस कारण आज प्रदेश सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल पूरे देश भर में तमाशा बनकर रह गया है। गारंटी का दौर समाप्त होना चाहिए और मेरा तो इस बात के लिए है कि इलेक्शन कमीशन को कुछ गाइडलाइंस इसमें करनी चाहिए और जो मैंडेटरी हो जाए, जिसका पालन करने के लिए सारी राजनीतिक दल या जो भी चुनाव लड़ने वाला जो है उससे बाध्य हो। सरकार अपने कार्यकाल में काम करे, योजना चलाए, लेकिन चुनाव के दिनों में कोई पार्टी सत्ता हासिल करने के लिए झूठे वादे करके सत्ता में आने की योजना बनाए। और जिस प्रकार से हिमाचल की स्थिति बन गई है कि गारंटियां 10 दे दी, लेकिन जब गारंटियां पूरी नहीं हो पा रही हैं, आजकल सारे फैसले विपरीत हो रहे हैं, उन गारंटियों के विपरीत। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल एक तमाशा हो गया है। वो एक चर्चा का विषय पूरे देश में बना हुआ है। प्रेस वार्ता के दौरान नेता प्रतिपक्ष ने प्रदेश सरकार के मुखिया को भी जमकर घेरा। जयराम ठाकुर ने कहा कि सीएम कह रहे हैं कि नेता प्रतिपक्ष अपनी गद्दी बचाने में लगे हुए हैं, जबकि प्रदेश सरकार में कुर्सी सीएम सुखविंदर सिंह की ज्यादा हिलती हुई दिख रही है। भाजपा पर झूठ बोलने के आरोप लगाने वाले सीएम खुद रोजाना नया झूठ बोल रहे हैं, जिस कारण आज उनके मंत्री व विधायक अपनी ही सरकार से नाराज चले हुए हैं और विरोध स्वरूप अलग अलग बैठकें कर रहे हैं। पिछले कल आनन फानन में बैठकर सीएम को मंत्रियों को अपने घर बुलाना पड़ा, जिससे प्रतीत होता है कि कुर्सी सीएम सुक्खू की हिलती दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री जो पर्टिकुलर जो जिस बात का लेकर के कह रहे हैं कि हम झूठ बोल रहे हैं, लेकिन अपना इतिहास देख लें। हम जो कुछ भी बोल रहे हैं आपके कागजों पर बोल रहे हैं, दस्तावेज के आधार पर बोल रहे हैं। आपने एक बार नहीं अनेकों बार जो है वो झूठ बोल करके प्रदेश की जनता को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। और दूसरी बात जो पर्टिकुलरली जो कह रहे हैं कुर्सी बचाने के लिए, कुर्सी की लड़ाई जयराम ठाकुर ने आज तक नहीं लड़ी है, बड़ा स्पष्ट मैं कह रहा हूँ। लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहता हूँ, 10 विधायक बिलासपुर में बैठे, कुछ लोग चंडीगढ़ में बैठे, कुछ लोग शाम को शिमला बैठे और ये बैठने का क्रम चलता जा रहा है। इसलिए आपको आनन फानन में मंत्रियों को बुलाना पड़ा कि जो भी बैठना है यहाँ पर बैठो, अलग अलग जगह मत बैठो। ये भी आपने उस बैठक में, पिछले कल की बैठक जो अपने निवास पर की है, तो ये मंत्रियों को आपको कहना पड़ा है। तो कुर्सी तो मुख्यमंत्री जी आपकी हिलती दिख रही है। वहीं नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि आज मंत्रियों व उनके बीच उद्घाटन को लेकर भी लड़ाइयां चली हुई हैं। उन्होंने मंडी जिला के पंडोह में प्रदेश के पहले रोपवे का जिक्र करते हुए कहा कि 55 करोड़ की लागत से यह रोपवे बनकर तैयार हो गया है, लेकिन आपसी लड़ाई के कारण इस रोपवे का उद्घाटन लटका हुआ है, क्योंकि इस रोपवे का श्रेय कांग्रेसी नेता खुद लेना चाहते हैं, जबकि पूर्व भाजपा सरकार यह प्रोजेक्ट लेकर आई है। पहला रोपवे पूरे देश का सैंक्शन नाबार्ड द्वारा सैंक्शन जो है वो मेरे विधानसभा क्षेत्र का जो बगलामुखी का जो पंडोह के पास वो ये रोपवे सैंक्शन हुआ था। अब उसका वो बन करके तैयार हुआ 50 करोड़ की लागत से, 55 करोड़ की लागत से। मुझे इस बात की खुशी है कि वो बन करके तैयार हुआ और उसका उद्घाटन करने के लिए मुख्यमंत्री जी आना चाह रहे थे। मुझे लगता है कि जल्दी आना चाहिए। मुझे मालूम नहीं कि आपस की लड़ाई, क्योंकि जब जानकारी मिली कि आपस में तैयारी के सिलसिले में आपस में वो
उनके नेता लोग लड़ रहे हैं वहाँ पर। कोई श्रेय इस तरह से ले रहा है, श्रेय लेने का कोई औचित्य नहीं है, कोई मतलब नहीं बनता है। श्रेय सिर्फ जाता है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाता है, पूर्व सरकार को जाता है उस रोपवे को बनाने का। अगर श्रेय उसका जाता है तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, केंद्र सरकार को जाता है। फेसबुक पर पोल स्टार हिमाचल का पेज लाइक करें और यूट्यूब पर हमारा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।